अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज HD। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं सानिया चौथ। बात करें गजा की, जहां सफाकियत की इंतहा हो चुकी है और इसराइली फौज ने गजा के रिहायशियों पर क़यामत ढा दी है। जबालिया, खान यूनिस, रिफा, नसीरत, देरुल बला और शुजाइया के इतराफ में बमबारी की गई है। सेहूनी फौज ने चकबंदी के खात्मे के बाद 450 मकामात पर हमलों में 700 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। गजा पर एक और क़यामत गुजर गई। आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद गजा के रिहायशियों के लिए सबसे खून रेज दिन। इसराइली फौज के जबालिया, खान यूनिस, रफा, नसीरत, देरुल बला, बैतुल्लाहिया, अल मगाजी और शुजाइया के इतराफ में बमबारी सैकड़ों अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद इसराइली फौज के हमलों में शहीद होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 16,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 40,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सेहूनी फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करते हुए अब तक गजा के 15 लाख से ज्यादा शहरियों को बेघर कर चुकी। उधर आलमी इदारा सेहत WHO के सरबराह ने गजा का दौरा करने के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गजा में सूरत हाल निहायत संगीन है। हजारों जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की फौरी जरूरत है। हॉस्पिटल्स की हालत अबतर है। फौरी जंगबंदी की जाए वरना मजीद इंसानी जानों के ज़िया का खतरा है। दूसरी जानिब ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में आर्जी जंगबंदी के खात्मे पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि गजा में जारी जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। दुनिया में अमन कायम करने के लिए आलमी इदारों को किरदार अदा करना होगा। गजा में इजरायली फौज की सफाकियत के बाद गजा सिटी में रिहायशी इमारतों के साथ साथ जमाना कदीम की सकाफती इमारतें भी जमीन बोस हो चुकी। इसराइली फौज के हमलों के बाद हर तरफ तबाही और बर्बादी के डेरे हैं और गजा के शहरी बमों की गूंज और बारूद की बू में जीने पर मजबूर हैं। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें, आम इंतखाबात की तैयारियों और सूबा सिंध में तंजीमी उमूर पर मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान और अवाम की भलाई में नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ लेकर चलेंगे। अवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है। हम इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मुआशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। अच्छी खबर दें आपको कि भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भारत को एक और शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हो गया है। भारत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हो गया। नवंबर 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में ग्रुप इलेक्शन का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान को 2023-2027 की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तौर पर दोबारा मुंतखब किया गया। 15 नवंबर 2023 को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब मुल्क के लिए कई मुमकिन फवायद का हामिल है। यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड तंजीम की पॉलिसियों और प्रोग्रामों की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के दरीना हिमायत और तामीरी किरदार का बेहतरीन सबूत है। पाकिस्तान तालीमी, सकाफत, साइंस और मवासलात के मसाइल पर आलमी सतह पर वकालत और ताउन के लिए अहम किरदार अदा करेगा। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रुकनियत पाकिस्तान को अपने सफारती ताल्लुकात को बढ़ाने और दीगर रुकन ममालिक के साथ ताउन करने का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। इस कामयाबी के अलावा पाकिस्तान ने भारत को हराकर यूनेस्को का वाइस चेयरमैन मुंतखब होकर भी अहम कामयाबी हासिल की। एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से 2023-2025 की मुद्दत के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता फोरम में अहम पोजीशन के लिए हिंदुस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान की रुकनियत इसे तालीम, साइंस, सकाफत और मवासलात में आलमी पॉलिसियों और इक़दामात पर असरअंदाज होने से आगाही फराहम करेगी। पाकिस्तान यूनेस्को के मैंडेट को मजबूत बनाने और पॉलिसी साजी में अपना अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में उसूलों की तरक्की, आलमी तरजीहात को आगे बढ़ाने और यूनेस्को के ज़ेरे इंतजाम प्रोग्रामों और सरगर्मियों की मुअस्सर निगरानी के लिए काम करना है। इस अहम कामयाबी पर दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना था कि ये सिफारती कामयाबी पाकिस्तान के आलमी सतह पर किरदार की अहमियत का एतराफ है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में तरक्की पजीर ममालिक से मिलकर मसाइल के हल और सकाफती विरसे की हिफाजत करने के लिए इक़दामात करेगा। हमें कामयाबियां मिली हैं, ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान एक दुनिया का एक अहम मुल्क है जो मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करता है, जो तरक्की पजीर ममालिक के जो कॉज हैं उन पर अपनी आवाज़ उठाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को
यूनेस्को में एक बहुत ही अहम कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने वहाँ पर तरक्की पजीर ममालिक के साथ मिलकर कल्चरल जो साइट्स हैं और कल्चरल हेरिटेज है उनकी प्रिजर्वेशन के मामलात हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर और वाइस चेयरमैन की हैसियत से पाकिस्तान तमाम ममालिक में रवाबित बढ़ाने, मुख्तलिफ मसाइल पर ठोस नताइज और उनके इक़दामात के लिए कलीदी उमूर पर इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं। मुल्क के 95% अवाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं कि आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत सख्त इक़दाम किए और मईशत को भी बहुत बेहतर कर दिया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के साल भर के इक़दामात पर आवाम खुश। डॉलर्स, स्मगलर माफिया का खात्मा, किसानों को रिलीफ दिलाया। 95% की राय। जनरल आसिम मुनीर का जो ये दौर गुजरा एक साल का, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर अगर हम नज़र करें बहुत अच्छी हैं। जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़े सख्त इक़दाम लिए। ये मैशियत अब बन रही है, जो बिगाड़ दिया था, सिस्टम खराब हुआ था, इसको ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहब, हम तो नमाज पढ़ के भी उनके लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र में इजाफा करे। हम शुक्रगुजार हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर का, जिन्होंने हमें किसानों को रिलीफ दिलाया। उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, जो हमारे जराइम के बारे में, हमारे जो उल्टे काम हो रहे थे पाकिस्तान में, वो उन्होंने बहुत हिम्मत की है इस काम के लिए। दूसरे कंट्री के साथ उन्होंने दोस्ती किया, वो भी बड़ा अच्छा काम किया। अभी अरबों डॉलर के मुआहदे कर आए हैं पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, और ये ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा जो इन्होंने शुरू किया है ये बहुत अच्छा है। उसको 1 साल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान में देखे तो सरमायाकारी में भी काफ़ी बेहतरी आई है। इनके आने के बाद आर्मी स्ट्रेंथन हुई है, उनकी कैपेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। अवाम का कहना था कि आर्मी चीफ के इस 1 साल के दौर में बहुत अच्छे इक़दाम किए गए हैं। नमाज में भी आर्मी चीफ के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी कुव्वत में इजाफा करे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।